8. नहीं, रोहन, अग्निहोत्री मैंशन के पार्टी हॉल में उस वक्त खून ही खून था। आयशा को लेफ्ट शोल्डर में गोली लगी थी। उस पल भी आयशा के सामने रोहन पिस्तौल ताने खड़ा था। तभी एक जोर के धक्के से रोहन दूर जा गिरा और अग्निहोत्री के 4 बॉडीगार्ड्स ने उसे दबोच लिया। रोहन पागल हो रहा था और गार्ड्स ने उससे पिस्तौल छीन ली थी। उधर रोहन को धक्का देकर गंगा ने आयशा को अपनी बाहों में ले लिया। वो दर्द से तड़प रही थी। आयशा आंखें खोले रखना, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। गोली कंधे में लगी है, तुम फौरन ठीक हो जाओगे। एम्बुलेंस, अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। गंगा, चोट बहुत गहरी लग रही है, तुम एम्बुलेंस का वेट मत करना, इमीडिएटली आयशा को लेकर हॉस्पिटल निकलो। आप लोग प्लीज हेल्प करिए। नैनी देवी के ये कहते ही कुछ लोग भीड़ में से गंगा की मदद करने आ गए। वहीं चंद्रजीत ने अपने बेटे रोहन को गुस्से भरी आंखों से देखा और उसके पास दौड़ते हुए गए। छोड़ इसे, इस मनहूस को आज मैं खुद खत्म कर दूंगा। मेरा कोई बेटा नहीं है। हाँ? चंद्रजीत रोहन को पकड़कर बुरी तरह पीटने लगा और बॉडीगार्ड्स ये देखकर पीछे हट गए। मगर पीटते वक्त भी रोहन चौकन्ना था। उसकी नजर जमीन पर पड़ी अपनी पिस्तौल पर गई और वो लौटता हुआ पिस्तौल तक पहुंचा और फौरन पिस्तौल उठाकर मिस्टर अग्निहोत्री पर तान दी। खेल इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, समझे? तुझे गोली चलानी है तो मुझ पर चला रोहन। चंद्रजीत रोहन की तरफ बढ़ा ही था कि रोहन उसे धक्का देकर हॉल से भाग निकला। पकड़ो इस हरामजादे को, बचकर ना जाने पाए। जैसे रोहन बाहर की तरफ भागा, कई लोग उसके पीछे दौड़े, लेकिन वो घर से बाहर निकल गया। ये तूने क्या किया रोहन, क्या किया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मेरा नाम और शोहरत सब कुछ इस तरह से बर्बाद कर देगा। इधर आयशा को गंगा ने बाहों में उठाया और अपनी कार की तरफ ले जाने लगा। हम बस 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचेंगे, आंखें खुली रखो अपनी। हाँ? आयशा खून में लथपथ अपने हाथ से गंगा को रुकने का इशारा कर रही थी। गंगा वहीं रुक गया और उसके पीछे पीछे नैनी देवी और मिस्टर अग्निहोत्री भी साथ साथ रुक गए। तुम बेवजह कोशिश कर रहे हो गंगा, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरा वक्त पूरा हुआ। मुझे बचाने की कोशिश मत करो गंगा। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम आयशा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मुझे फील हो रहा है गंगा कि अब मैं नहीं बचने वाली, इसलिए तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपना चाहती हूँ। बोलो, तुम पर भरोसा कर सकती हूँ ना? हाँ, बोलो ना। मेरी माँ शहर से दूर गांव में रहती है। वो बहुत बहुत बीमार है। उनके इलाज का खर्चा मैं ही भेजती थी। प्लीज उनका अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज करवा देना। और अगर मेरे बारे में पूछे तो बोल देना कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। ऐसा कुछ नहीं होगा आयशा, तुम खुद अपनी माँ का ख्याल रखोगी। नहीं गंगा, वो इस खबर को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, इसलिए उन्हें तुम संभाल लेना। मेरे बाद उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरी कुछ सेविंग्स है जिसकी डिटेल मेरे रूम से मिल जाएंगी। माँ को वो पैसे दे देना, उनके काम आएंगे। मुझे यकीन है कि तुम ऐसा जरूर करोगे। तुम मेरी लाइफ में आने वाले सबसे अच्छे इंसान हो गंगा।
बात कहते कहते आयशा की सांसें कुछ तेज हुई और फिर एक गहरी सांस के साथ उसने गंगा की बाहों में ही दम तोड़ दिया। आयशा, आयशा आंखें खोलो। आयशा तुम ऐसा नहीं जा सकती। आयशा, अभी तो तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं। गंगा के चारों तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। तभी नैनी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो अब इस दुनिया से जा चुकी है बेटा। गंगा की आंखों में एक गुस्सा नजर आने लगा। वो गुस्से से बोला, ये सब रोहन की वजह से हुआ है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो आज आयशा जिंदा होती। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आयशा को गंगा के हाथों में बेजान पड़ा देख सब लोग दुखी हो गए थे। यह काम पुलिस का है गंगा। रोहन का अंजाम अब पुलिस और कोर्ट के हाथ में है। आई विल मेक श्योर कि रोहन को उसकी हर करतूत की कड़ी सजा मिले। तुमने जो आयशा से वादा किया है वो निभाओ। गंगा मजबूर सा होकर आयशा को देखे जा रहा था। पुलिस अब अग्निहोत्री मैंशन में आ चुकी थी और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। रोहन का क्राइम के पार्टी में कई विटनेस थे, इसलिए पुलिस ने रोहन को अरेस्ट करने का ऑर्डर रिलीज कर दिया था। वहीं दूसरी ओर रोहन रात के अंधेरे में एक सुनसान सड़क पर भागा जा रहा था। उसके पास अब न तो छुपने के लिए घर था, न पैसा, न गाड़ी। वो बस अपनी जान बचाकर भाग रहा था। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, रोहन। राधा को देखकर रोहन पहले तो कुछ घबरा गया, मगर अंधेरे में भले ही राधा उसका बिगड़ा हुआ हाल देख सकती थी, पर उसके कपड़ों पे लगे खून के निशान नहीं दिख रहे थे। रोहन ने एक लाचार सा चेहरा बनाया और राधा की ओर बढ़ने लगा। राधा, वो मैं। रोहन जैसे ही 2 कदम आगे आया, तभी स्ट्रीट लाइट की रोशनी में राधा को रोहन के हाथ में छिपी पिस्तौल नजर आ गई। कहां से आ रहे हो? ये तुम्हारे हाथ में गन क्यों है? रोहन बेहद घबराया हुआ था। उसने यहाँ वहां देखकर पिस्तौल पैंट में फंसा दी और हाथ ऊपर करके राधा की तरफ बढ़ा। राधा, मैं सब बता दूंगा तुम्हें। अभी मैं अपनी जान कैसे बचा कर निकला हूँ मैं ही जानता हूँ। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। ये क्या बोल रहे हो तुम? आराम से बताओ मुझे कि हुआ क्या है। वो गंगा पगला गया है राधा। वो मुझे जान से मारना चाहता है। तुम्हारी जान को भी खतरा है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जल्दी निकलो यहाँ से। चलो मेरे साथ, चलो। मगर रोहन, ये सब हुआ कैसे? राधा, आज घर में पार्टी थी। गंगा ने जो किया था वो तो तुमने अपनी आंखों से देखा ना। कैसे वो आयशा को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ सब कुछ कर चुका है। तो आज पार्टी में इसी बात पर मुझसे बहस हो गई। वो आयशा को ठुकरा रहा था। फिर आयशा ने जब सबको सच बताना चाहा तो उसने आयशा को गोली मार दी। क्या? गंगा ने आयशा को मार दिया? रोहन की बात सुनकर राधा शॉक सी खड़ी रह गई। फिर रोहन आगे बातें बनाते हुए बोला, और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने कहा कि राधा ने सब कुछ मेरे साथ देखा है तो उसने मुझे भी मारने की कोशिश की। मैं किसी तरह उसकी गन छीन कर वहां से भाग आया। अब वो तुम्हारे भी जान के पीछे रह राधा, क्योंकि तुम भी उसके स्कैंडल की एक विटनेस हो। मैं तुम्हें बचाने ही आ रहा था। माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। राधा, चलो मेरे साथ, किसी सेफ जगह पर चलते हैं। जब पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी तो मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा, मगर इस वक्त उसे कोई नहीं रोक पाएगा। वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। राधा एक पल के लिए रोहन की बात सुनकर डर तो गई थी, मगर फिर अचानक वो रुक गई। नहीं रोहन, क्राइम गंगा ने किया है तो डरना उसे चाहिए। आने दो उसे, मैं भी देखती हूँ क्या करता है वो। राधा प्लीज, बात को समझने की कोशिश करो। वो इंसान पागल हो चुका है। तुमने सुना नहीं? उसने पार्टी के बीच आयशा की जान ले ली। ये वक्त जोश से काम लेने का नहीं है। इस वक्त उससे सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? रोहन के इस सवाल पर राधा फिर उलझन में थी। रोहन ने प्यार से राधा के हाथों को अपने हाथ में ले लिया। मेरा यकीन करो राधा, चाहो तो तुम मेरी पिस्टल रख लो।
आयशा को गंगा ने मेरे सामने मार दिया, पर मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने दे सकता। प्लीज चलो मेरे साथ। कहाँ चलना है एक सीक्रेट जगह जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। पहले तुम अपना मोबाइल मुझे दो। मोबाइल का क्या करोगे तुम? अरे तुम दो तो सही। राधा का फोन लेकर रोहन ने उसका सिम निकाला और तोड़कर बाहर फेंक दिया, और फिर वही अपने फोन के साथ भी किया। रोहन ने राधा को फोन वहीं फेंक कर जाने को कहा, पर राधा ने उसे बिना बताए फोन अपने पास ही रख लिया और वहां से भागने के लिए एक कार अरेंज करी और राधा को लेकर निकल गया। सुबह हो गई थी और मिस्टर अग्निहोत्री के घर के अंदर आयशा के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। आयशा के घर से कोई आया क्या? नहीं बाबूजी, उसके घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ है। वो ये खबर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। हम उन्हें ये सब अपने तरीके से बताएंगे, पर पहले उन्हें गांव से यहाँ लाकर उनका इलाज करवाना होगा। जैसा तुम ठीक समझो बेटा, अब मैंने सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। रोहन पकड़ा गया या नहीं बाबूजी? पूरे शहर में उसे ढूंढने के लिए पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है। रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, सब जगह उसकी फोटो सर्कुलेट कर दी गई है। हाँ, मगर सुबह 3 बजे से उसका फोन ट्रैक नहीं हो रहा है। खैर, तुम उसके बारे में मत सोचो, वो ज्यादा वक्त तक पुलिस से बच नहीं पाएगा। गंगा ने हाँ में सर हिलाया और फिर मिस्टर अग्निहोत्री वहां से चले गए। गंगा आज काफी ज्यादा परेशान था और ऐसी हालत में उसे राधा की सख्त जरूरत थी, मगर वो पार्टी के पहले से राधा को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और वो फोन नहीं उठा रही थी। गंगा समझ तो गया था कि राधा उससे किसी बात पर नाराज थी। पता नहीं राधा किस बात से नाराज है। अरे काहे नहीं बात कर रही है हमसे? हमारी इतनी जरूरी पार्टी तक पर नहीं आई वो। कोई बात नहीं, हम भी ठीक हैं, तुम्हें मना कर ही मानेंगे हम। गंगा ने राधा को फिर फोन लगाया, लेकिन अब फोन स्विच ऑफ जा रहा था। इससे पहले तक राधा का फोन ऑफ नहीं था। गंगा इस बात से गहरी सोच में पड़ गया और उसने अपने ऑफिस के आदमी को कॉल किया। हेलो, ध्यान से हमारी बात सुनो। हम तुम्हें 2 नंबर भेज रहे हैं, इन दोनों की लोकेशन हमें बताओ, और भी कोई जानकारी हो तो फौरन बताना। गंगा परेशान तो नहीं था, मगर उसका दिमाग बहुत तेज दौड़ रहा था और उधर आयशा के अंतिम संस्कार का समय भी हो गया था। तभी गंगा के फोन पर एक नोटिफिकेशन आई। नोटिफिकेशन देखते ही गंगा ने फौरन फिर से एक फोन लगाया। हेलो, फौरन किसी को राधा के घर भेजो और हमें कॉल बैक करो। इस बात की खबर किसी और को नहीं होनी चाहिए। शहर से बहुत दूर एक वीरान से पुराने घर में रोहन राधा को ले गया था। राधा खामोशी से एक कोने में थक कर सो गई थी। उसे सोता देख रोहन भी उसके पास ही जाकर लेट गया और फिर उसके हाथों को सहलाने लगा। रोहन के अजीब से टच से राधा की आंख तुरंत खुल गई। रोहन, ये तुम क्या कर रहे हो? सॉरी राधा, मैं बस सॉरी, शायद मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया। राधा ने घूर कर एक नजर रोहन को देखा, फिर उठकर दूर जा खड़ी हुई। रोहन, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मुझे घर जाना है, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। राधा, तुम पैनिक क्यों कर रही हो? वेरी सून हम यहाँ से निकल जाएंगे। मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। इंतजाम मतलब? मीन्स हम ये कंट्री ही छोड़ देंगे। राधा को अब रोहन के इरादे कुछ अलग ही लग रहे थे। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, रोहन, तुम मुझे डरा रहे हो, जल्दी कहो क्या कहना चाहते हो? राधा, एक्चुअली आई वांटेड टू से यू समथिंग। बहुत दिनों से ये बात दिल में थी, बट आज तक कभी कह नहीं पाया। राधा, मैंने जब से तुम्हें देखा है ना, तभी से तुम्हें लाइक करता हूँ। पागल हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन कभी कह नहीं पाया। राधा, क्या तुम मेरे लव को एक्सेप्ट करोगी? रोहन की बातों से राधा
खुद को अनकंफर्टेबल फील करने लगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रोहन? मैं सिर्फ गंगा से प्यार करती थी। पर अब तो उसकी सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई है राधा। वो तुम्हारे काबिल नहीं है। ओह, तो तुमने सोचा कि अब तुम्हारा नंबर आसानी से लग जाएगा? देखो रोहन, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, और वैसे भी अब मुझे प्यार शब्द से ही नफरत होने लगी है। मेरे दिल में अब किसी के लिए कोई जगह नहीं। ऐसे कैसे नहीं है? तुमको फंसाने के लिए मैंने कितने पापड़ भेले हैं मैं ही जानता हूँ। मेरी मेहनत को ऐसे ठुकराओ मत। तुम अब इस तरह से मुझसे मुंह नहीं मोड़ सकते। What? ये है तुम्हारा असली चेहरा रोहन? हाँ, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती अब। अरे तुम तो नाराज हो गई। प्यार न सही, कम से कम एक बार मेरी प्यास बुझा दो राधा। कब से तुम्हें अपनी बाहों में लेने के लिए तड़प रहा हूँ। रोहन की बातें सुनते ही अचानक राधा ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, फिर चीख पड़ी। How dare you? तुमने समझ क्या रखा है मुझे? नहीं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी रोहन ने राधा को जबरदस्ती पकड़ लिया। जाओगी कहाँ मेरी जान? इतना आसान नहीं है रोहन के चंगुल से निकलना। देखो ना, हमारे अलावा यहाँ और कोई नहीं है। कितना अच्छा मौका है। बिलीव मी, मैं तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करूंगा अगर तुम चुपचाप वो करो जो मैं चाहता हूँ। रोहन, लीव मी। अब नफरत हो रही है तुमसे। मुझे तुम्हारी असलियत पहले ही पता होती तो मैं तुमसे कभी बात तक ना करती। तुम जानती नहीं हो मैंने तुम्हारे प्यार में कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं। सिर्फ तुम्हें पाने के लिए मैंने गंगा को तुमसे दूर कर दिया। मैंने आयशा की मदद से तुम्हें गंगा के अगेंस्ट भड़काया। उस दिन गंगा बेहोश पड़ा था जब आयशा के साथ था। सब कुछ मेरा प्लान था। कैबिन के अंदर वाला सीन भी मेरी ही सोची समझी साजिश थी, ताकि गंगा को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए और तुम मेरी हो जाओ। रोहन की बातें सुनकर राधा को झटका सा लगा। उसके चेहरे पर इस वक्त सारे जहां की हैरानी थी। ओह नो, यानी अब तक जो कुछ भी गलत हो रहा था अग्निहोत्री फैमिली में, उसके पीछे तुम थे और मैं उस भोले भाले मासूम गंगा पर शक करती रही। शक कहाँ मेरी जान, तुमने तो यकीन भी कर लिया। तुम्हें अपने बेड पर लाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। देखो ना, आयशा को भी मैंने मार दिया क्योंकि उसने पार्टी में सबके सामने सच बोल दिया। वो कुतिया शुरू से ही गंगा के साथ थी और मेरे साथ होने का नाटक किया उसने। और अब तुम मेरी बात पर यकीन करके मेरे साथ चली आई। एक मिनट, इसका मतलब कल रात तो गंगा के यहाँ पार्टी थी और आयशा भी वही थी। मतलब तुमने उससे पार्टी के बीच मारा। अग्निहोत्री फैमिली और पुलिस तुम्हारा पीछा कर रही थी और तुम बचकर भाग निकले, और इसलिए मुझसे मिलते ही तुमने मेरा फोन बंद करा दिया, क्योंकि तुम्हारे जुर्म का सच अब हर न्यूज में हर जगह फैल चुका है। तुम्हारी यही स्मार्टनेस ही तो मुझे तुम्हारा और बड़ा दीवाना बना देती है। अब बस मेरा आखिरी काम मुझे पूरा करने दो, प्लीज। दूर हटो मुझसे। तुमने इतनी गिरी हुई हरकत की है कि तुम्हारे लिए तो मौत की सजा भी कम है। What? तू समझते क्या है खुद को? हाँ, क्या लगता है तुझे कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ? हाँ, मैं तो तुझे अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहता था, सोना चाहता था तेरे साथ, पर तुम जैसी लड़कियां ये सब आसानी से कहाँ करने देती हैं। रोहन ने फौरन अपनी जेब से पिस्तौल बाहर निकाली और राधा की ओर बढ़ने लगा। राधा डरते हुए उसी टूटे फूटे कमरे में पीछे की ओर जाने लगी और वहां पड़े सामान से टकराकर गिर गई। अब तो भागने की जगह भी खत्म हो गई है राधा। अब तो खुद को मेरे हवाले कर दो।
रोहन, मैं तुमसे अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगी, मगर हाँ, तुम अगले 1 सेकंड में बहुत पछताने वाले हो। क्या बोल रही है? जैसे ही रोहन इतना बोलकर आगे बढ़ा, तभी राधा ने जमीन पर गिरा एक फ्लावर वेस उठाकर रोहन के सर पर दे मारा। रोहन लड़खड़ाकर गिर पड़ा और राधा उठकर वहां से भाग गई। पूरे बंगले में अंधेरा फैला हुआ था और राधा अब उस अंधेरे में गायब हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ गंगा अपने आदमी का इंतजार कर रहा था, जिसे उसने राधा के घर भेजा था। और तभी मिस्टर गंगा, राधा मैडम घर पर नहीं है। मैंने उनके ऑफिस में भी पता किया, वो कहीं नहीं है। आसपास के लोगों ने कहा कि वो रात से ही गायब है। हो, तो आखिर गई कहाँ होगी ये? और वो जो 2 फोन्स की लोकेशन ट्रैक करने को कहा था, उसकी जानकारी मिली क्या? सर, राधा मैम का फोन और वो दूसरा फोन, दोनों ही फोन राधा मैम के घर के पास ही स्विच ऑफ हुए थे। ओह, तो ये गड़बड़ बात है। ठीक है, तुम जाओ। अपने आदमी को वापस भेजकर गंगा ने अपना मोबाइल निकाला और सीधा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को फोन लगाया। ऑफिसर, गंगा बोल रहा हूं। हम एक लड़की की डिटेल्स भेज रहे हैं, वो रात से ही गायब है। हमें लगता है कि वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है। साथ ही उसके फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस मामले में कोई अमरीश पुरी टाइप विलन भी इन्वॉल्व है। क्या आपको किसी पर शक है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एज पर ऑल माई सोर्सेज, जिस रोहन ने आपकी पार्टी में मर्डर किया, वो आप ही से रिवेंज लेना चाहता था। कहीं इस लड़की के गायब होने में... अगर ऐसा है तो रोहन तक कानून के लंबे हाथों से पहले गंगा पहुंचेगा। आप इस लड़की को ढूंढिए और हमें अपडेट करिए। इधर गंगा निकल गया राधा को ढूंढने, और वहीं रोहन उस खंडहर जैसे बंगले में राधा को ढूंढ रहा था। राधा, राधा, छुपने का कोई फायदा नहीं है। बहुत ज्यादा देर जिंदा नहीं बच पाएगी तू। मेरी गन में अभी बहुत गोलियां बची हैं। अगर तुम चुपचाप सामने आ जाओ तो आई प्रॉमिस तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। रोहन गुस्से से पागल हो रहा था और पूरे बंगले में राधा को ढूंढ रहा था। उसे एक कपबोर्ड से एक टॉर्च हाथ लग गई थी। रोहन को तभी कोई आवाज आई और वो अंधेरे में पलटा। रोहन ने अपनी गन लोड कर ली थी। अब उसने डिसाइड कर लिया था कि राधा को जिंदा छोड़ने का कोई पॉइंट नहीं बचा है। पर उन कदमों की आवाज तेज होती ही जा रही थी और रोहन को दीवार पर लटक रहे मिरर में एक शैडो दिखाई दी। और हेलो मिस्टर गंगा, हम राधा के घर के पास हैं और यहाँ हमें एक सिम कार्ड मिला है। टूटा हुआ है बट चांसेस हैं कि ये राधा का ही है। आई एम प्रिटी श्योर वो घर के बाहर से किडनैप हुई है। अगर राधा के पास अभी भी उसका फोन है तो हम उसे बिना सिम के भी लोकेट कर सकते हैं, पर उसके लिए राधा के फोन का स्विच ऑन होना जरूरी है। गंगा इस वक्त अग्निहोत्री टावर्स में अपनी पूरी आईटी टीम के साथ था। वो लोग लगातार रोहन और राधा को ट्रैक करने की कोशिश में लगे थे। वहीं राधा उस खंडहर के जिस कमरे में थी, वहां वो ड्रॉयर्स और वार्डरोब्स में कुछ खोज रही थी। हालांकि बंगला टूटा हुआ और पुराना था, पर वो सामान से भरा पड़ा था। लग रहा था कि वहां कोई न कोई रहता होगा। शिट, अगर मुझे जल्दी कोई चार्जर नहीं मिला तो ना ये फोन चालू होगा, ना मैं इमरजेंसी कॉल कर पाऊंगी। मुझे थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। इतने बड़े बंगले में कोई स्टडी रूम या लाइब्रेरी तो जरूर होगी, शायद वहां मुझे चार्जर मिल सके। यहाँ गंगा बस राधा के फोन ऑन होने का वेट कर रहा था और तभी उसके घर के एक स्टाफ मेंबर उसके पास आया। गंगा सर, एक बूढ़ी औरत आपसे मिलने घर आई है। कह रही हैं आपने बुलावा भेजा था। वो खुद को आयशा की माँ बता रही हैं। ओह, सच कहें तो आज तक हमने सोचा नहीं था कि हमारे सामने कोई ऐसा काम भी आएगा जिसे करने में हमारी हिम्मत टूट जाएगी। पता नहीं हम क्या कहेंगे आयशा की माता जी से। उधर गोली चलाने के बाद रोहन बंगले के ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट में उतर गया, क्योंकि उसे शक था जिस पर उसने गोली चलाई है वो बेसमेंट में है। जिस आसानी से रोहन उस बंगले में बिना रोशनी के घूम रहा था, उससे साफ जाहिर था
कि वो पहले भी कई बार वहां आ चुका है। बेसमेंट में कई सारे बड़े बड़े स्टैचूज पड़े थे। और फिर रोहन ने हैरानी के साथ धीरे से फोन उठाया। अगर जिंदा बचना है और अपना बदला पूरा करना है तो जो मैं कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनो। ये प्लान किसी भी हाल में फेल नहीं हो सकता। जानकर अच्छा लगा कि अब भी मेरा कोई वेल विशर है। तुम्हारा नाम पूछकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे, लेकिन इस फेवर का रीजन जान सकता हूं मैं? 1 मिनट के कॉल पर तुम्हें जिंदगी और बदला दोनों मिल रहे हैं और तुम हो के टाइम बर्बाद करने पर जुटे हो। जल्दी करो क्योंकि वक्त तुम्हारे पास है नहीं और काम बहुत मुश्किल है। अगर कामयाब हुए तो जल्दी मुलाकात होगी। राधा को ढूंढ रहे रोहन के लिए ये फोन कॉल एक गेम चेंजर साबित हुआ। एक अनजान कॉल से अचानक रोहन की जैसे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। उधर रोहन के प्लान से अनजान गंगा आयशा की मॉम से मिलने पहुंचा। बेटा, मैं राहिला बानू हूँ। आयशा मेरी बेटी है और किसी ने मुझे बताया कि आयशा ने मुझे यहाँ का बुलावा भेजा है। हमारा नाम गंगा है, हमने ही आपको बुलाया था। आइए ना माँ जी, आप दूर से आई हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। एक बार आयशा से मिल लूं, फिर आराम कर लूंगी। आप मुझे बताएंगे मेरी बेटी कहाँ है? आयशा तो बाहर है। उसने आपको यहाँ आपकी ऑपरेशन के लिए बुलवाया था, जिसके लिए हम आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। गंगा के लिए राहिला से झूठ बोलना मुश्किल होता जा रहा था। एक काम करो, मेरी उससे फोन पर बात कराओ। उसका फोन नहीं लग रहा है। शूटिंग के वक्त मोबाइल नहीं होता है ना उनके पास, और ना काम पर ध्यान नहीं रहता। माँ हूँ मैं उसकी, अच्छे से जानती हूँ। वो बिना मेरा हाल चाल पूछे घर से बाहर नहीं जाती है। सच बताओ, कहाँ है वो? उनका रवैया देखकर गंगा की आंखें नम हो गई। सच कहा आपने, एक माँ से बेहतर अपने बच्चे को कौन जान सकता है। देखो बेटा, मैं बूढ़ी, दुखियारी, बीमार औरत हूँ। जो भी बात है बता दो। इतना तो मैं जानती हूँ कि आयशा के बुलावे पर मैं नहीं आई हूँ। राहिला इतना कहते ही फूट फूट कर रोने लगी और गंगा भी अपने आप से काबू खो बैठा और उसकी आंखें भी नम हो गई। नहीं माँ, झूठ तो हम तुमसे बोल नहीं पाएंगे अब। आयशा अब तुम्हें कभी नहीं बुलाएगी। तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए उसका फोन अब कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रही। गंगा की बात सुनते ही राहिला बानो की आंखें पत्थर सी जम गई। उनके चेहरे पर अजीब सी हैरानी थी, जो अचानक एक मुस्कुराहट में बदल गई। वो इस सच को मान ही नहीं पा रही थी। नहीं नहीं, झूठे हो तुम। आयशा को कुछ नहीं हो सकता। मेरी बात हुई है उससे कुछ दिन पहले। कल शाम यही एक पागल ने उस पर गोली चला थी, और हॉस्पिटल जाने से पहले गंगा की बात खत्म होने से पहले राहिला के पैर कांपने लगे और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। गंगा ने फौरन एम्बुलेंस का इंतजाम किया और राहिला को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, क्योंकि उसने आयशा से राहिला के इलाज का वादा किया था। वहीं राधा किसी तरह छुपकर एक स्टडी रूम में जा पहुंची थी, जहां 3-4 कंप्यूटर रखे थे। राधा को पूरी उम्मीद थी कि उसे यहाँ चार्जर मिल जाएगा और फिर वो इमरजेंसी कॉल कर पाती। तभी अचानक राधा को एक चार्जर दिखा, जो एक पुराने से कंप्यूटर में लगा हुआ था। राधा ने चार्जर लगाया ही था कि तभी आप यहाँ कैसे? गंगा ने अभी आयशा की मॉम राहिला को हॉस्पिटल भिजवाया ही था कि उसके ऑफिस से उसके फोन पर एक लोकेशन का लिंक आया। ये तो राधा के फोन की लोकेशन है। ड्राइवर, गाड़ी की चाबी दो। राधा का पता चल गया है, हम जा रहे हैं उसे बचाने। गंगा भागा भागा गाड़ी में बैठा, मगर तभी उसका दरवाजा किसी ने रोक दिया। रुक जाओ गंगा, कहाँ जा रहे हो?
चाचा जी, राधा किडनैप हो गई है। हमें उसकी लोकेशन अभी मिली। हमें जाने दीजिए, राधा की जिंदगी का सवाल है। राधा की जिंदगी बचानी है तो इस मैसेज की नहीं, मेरी बात सुननी होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि राधा को रोहन ने किडनैप किया है और ये भी जानता हूँ कि वो उसे कहाँ ले गया है। और चाचा जी, ये लोकेशन का लिंक हमारे पास आ चुका है। हमने लोकेशन पुलिस को भी भेज दी है। तुम्हें सिर्फ राधा के फोन की लोकेशन पता है, क्या पता ये लोकेशन झूठी हो। रोहन ने तुम्हें फंसाने के लिए राधा के फोन से गलत लोकेशन भेजी हो। बदकिस्मती से रोहन मेरा बेटा है और मैं जान गया हूँ कि वो किस हद तक गिर सकता है। राधा की लोकेशन भेजकर तुम्हारे साथ वो एक नई चाल चल रहा है। पर चाचा जी, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ रोहन अभी कहाँ होगा और सिर्फ मैं ही उसे पकड़ने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे साथ चलो, जगह मैं तुम्हें बताता हूँ। हम आपकी जान जोखिम में नहीं डाल सकते हैं, हम अकेले जाएंगे। आप एड्रेस दीजिए, रोहन को कान पकड़ के आपके सामने लाएंगे हम। नहीं गंगा, रोहन को मैं खुद सजा देना चाहता हूँ। उसने सबसे गहरी चोट मुझे ही दी है। मुझसे प्रायश्चित का ये मौका मत छीनो प्लीज। एक पल को गंगा गहरी सोच में पड़ गया, पर वो खुद अपने पिता की बहुत इज्जत करता था। ऐसे में अपने चाचा को यूं परेशान देखकर रह नहीं सका। चलिए चाचा जी, आज शायद हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन होने वाला है। ये आखिरी मुश्किल होगी गंगा, इसके बाद कभी ऐसी मुश्किल इस घर पे नहीं आएगी। मैंने बड़े भाई साहब को इन्फॉर्म कर दिया है, वो ऑफिस में है। हम लोग अभी निकलते हैं। गंगा और चंद्रजीत एक साथ रोहन की तलाश में निकल गए। उधर बंगले के स्टडी रूम में राधा के सामने जो शख्स आए थे, उसे देखने की उम्मीद वो सपने में भी नहीं कर सकती थी। मिस्टर अग्निहोत्री, आप यहाँ कैसे? धीरे बोलो। जब गंगा को तुम्हारे गायब होने की खबर मिली, तब से वो तुम्हें ढूंढ रहा था, पर तभी मैंने अपने स्टाफ को हमारे घर के आसपास सीसीटीवी चेक करने को कहा और अलग अलग सीसीटीवी वीडियोस को ट्रैक करके मैंने तुम्हारा पता ढूंढ लिया। अब जल्दी करो, यहाँ से निकलते हैं। नहीं, बाहर रोहन पिस्तौल लिए मुझे मारने के लिए घूम रहा है। नहीं राधा, रोहन यहाँ नहीं है, कहीं और है। मुझे यहाँ पहुँचते ही चंद्रजीत का कॉल आया था। वो और गंगा रोहन को पकड़ने के लिए निकल गए हैं। क्या? पर चंद्रजीत जी को कैसे पता कि रोहन एग्जैक्टली इस वक्त कहाँ होगा? उसके पास तो फोन भी नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। रोहन कल आधी रात से इसी घर में है, पर चंद्रजीत ने गंगा को उसकी कोई और लोकेशन बताई है। और आप जब इस घर में आए तब रोहन यहाँ नहीं था। नहीं। क्या गंगा चंद्रजीत के साथ अकेला चला गया? हाँ। ओह नो, तो फिर हमारे हीरो गंगा की जान खतरे में है। वहीं चंद्रजीत गंगा के साथ एक सुनसान फैक्ट्री में जा पहुंचा था और रात का अंधेरा बढ़ने की वजह से उस वीरान फैक्ट्री में ठीक से कुछ नजर नहीं आ रहा था। चाचा जी, आपको पता कैसे चला कि रोहन यहीं होगा? बेटा, सालों पहले ये फैक्ट्री हमने ही बनाई थी रोहन के लिए, मगर फिर जिंदगी ने कुछ ऐसे हालात दिखाए कि ये काम चल नहीं सका। पर चाचा जी, हम तो ये पूछ रहे थे कि रोहन के यहाँ होने की खबर आपको दी किसने? मेरा बस एक गेस था कि रोहन यहीं होगा। सबसे भागकर वो कहीं भी छुपे, वो बच नहीं सकता और मेरे इकलौते बेटे को जवानी में ही अपनी जिंदगी खोनी पड़ेगी। हरकतें भी तो ऐसी की हैं उसने। काश उसे जेल ना जाना पड़ता। काश तुम उसकी जान बख्श देते। अरे चाचा जी, हम रोहन की जान नहीं लेना चाहते, पर अब वो कानून और पुलिस का भी मुजरिम है। उसने आयशा जैसी मासूम लड़की की जान ली है। उसे सजा से कोई नहीं बचा सकता। तुम बचा सकते हो बेटा। तुम अगर उसे माफ कर दो तो भाई साहब भी उसे जीने देंगे। शायद उसकी सजा भी कम हो जाए। हमने कानून पढ़ा तो नहीं है, पर फिल्मों में देखकर काफी हद तक समझ जरूर गए हैं। रोहन अब जितना गुनाह कर चुका है, उसकी सजा तो खतरनाक मिलने वाली है उसे। और हमें लगता नहीं है कि वो यहाँ है। शायद आप गलत थे। रोहन यहाँ है नहीं, पर आएगा जरूर। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं इस फैक्ट्री में तुझे इसलिए नहीं लाया कि रोहन को तुझे सौंप दूं। मैं तो तुझे यहाँ रोहन के हवाले करने आया हूँ। चाचा जी, सच कहें तो आपसे हमें ईमानदारी की उम्मीद तो कभी नहीं थी,
पर ये नहीं सोचे थे कि आप अकल के ढक्कन निकलेंगे। रोहन वैसे ही पुलिस की लाठी खाने से कुछ मिनट दूर है और आप हैं कि उसे एक और जुर्म करवाना चाहते हैं। अरे कैसे बाप हैं आप? जवान बेटे को पिटवाने के नए नए तरीके को ढूंढ रहे हैं। चुप। इन चटपटी बातों से तूने भाई साहब और कंपनी को 4 दिन में जीत लिया। इस कंपनी के लिए मैं तेरे बाप के सामने सर झुकाकर घूमता रहा पूरे 40 साल, और तू आते ही सब चीजों का मालिक बन गया। और ऊपर से मेरे बेटे को आज इस मुसीबत में भी तेरी वजह से पड़ना पड़ा। नहीं चाचा जी, रोहन को अपनी करतूतों का अंजाम मिला है। इतना दिमाग काम में लगाता तो खुद अपना काम बढ़ा लेता। कम से कम ऐसा क्रिमिनल नहीं बनना पड़ता तुम्हें। गंगा की बातें सुनकर चंद्रजीत का खून खौल चुका था, पर तब तक रोहन वहां आ पहुंचा। वाह गंगा, क्या लेक्चर मारा है। आज मैं तेरी ही वजह से पुलिस से छुपता फिर रहा हूँ, पर शतरंज के इस खेल की सारी बाजी अब भी मेरे हाथ में है। अच्छा, हमें तो लग रहा है कि यहाँ सांप सीढ़ी चल रही है और हर बार तुम सीढ़ी पर चढ़ने के पहले ही किसी मुसीबत के डसने से नीचे आ गिरते हो। बकवास बंद कर अपनी और ध्यान से सुन। तू मीडिया चैनल से आयशा का मर्डर वाला वीडियो हटवाएगा और सारे लाइव स्ट्रीम्स को फेक AI वीडियो बताएगा। इसके बाद मुझे दरिया के रूट से अफ्रीका के किसी रिमोट कंट्री को भेजेगा और वहां जाते ही अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज के 60% शेयर्स मेरे नाम कर देगा। अगर तू ये डील अभी फाइनल करता है तो बहुत बड़ी मुश्किल से बच जाएगा। देखो, हमें मारने का ख्याल तो तुम भूल ही जाओ। थोड़े वक्त में पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी और ये तमाशा खत्म हो जाएगा। डील ले लो गंगा, ये तमाशा अब तुम्हारी औकात से बड़ा हो गया है। तुम शायद समझ नहीं रहे इस वक्त दांव पर क्या है। हमारी जिंदगी से बढ़कर क्या धमकी दे देंगे आप बाप बेटे? बहुत हंसता है ना तू। आज तुझे अच्छे से रुलाऊंगा। मेरे पास एक नहीं 3 रिश्ते हैं तेरे, जिन्हें मैं एक झटके में कुर्बान करने वाला हूँ। तेरा बाप, तेरी माँ और तेरी जान राधा।